हिस्सा है, अगर वही तंग आ गए और फिर अखबारात भरे पड़े हैं, मीडिया भरा पड़ा है, पाकिस्तान का माशरा जो है इस वक्त मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बिल्कुल जवाल पजीर है, और ये जवाल जो है ये रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा। हमारे कायदीन जो है वो हमें मतलब है वो राह, मैं समझता हूँ वो गुमराह हो चुके हैं, सच्ची बात है। हमारे कायदीन जो है वो गुमराह हो चुके हैं, और जिस कौम के कायदीन गुमराह हो जाए उस कौम का मुस्तकबिल तारीकी नजर आता है। डॉक्टर मेराज से पूछे, एक सवाल है कि हमेशा हम सुनते थे कि जी अगर, और खास तौर पर इमरान खान तो इसके बहुत बड़े सपोर्टर थे, अगर जुडिशरी अच्छी आ जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए और मीडिया आजाद हो जाए, और इस वक्त तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन जो हैं वो भी ऑपोजिशन के मेंबर हैं, तो ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट चीज नहीं है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान। और फिर मतलब पकड़ करने वाला तो है, हर रोज देखते हैं चीफ जस्टिस ने बुलाया होता है और तमाम हुकूमती एहलकार जो हैं वो डरते हैं बाकायदा जवाबदेही से, और उनको बुलाया जाता है और उनको बताया जाता है कि जी ये सही नहीं है, और वो अपने डिसीजंस भी रिवर्स करते हुए हमने फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखा है। तो ये निजाम तब्दील तो हो रहा है। जुबैर भाई, पहली बात तो मैं ये अर्ज करूंगा, वो जो आप कह रहे थे कि पिछली हुकूमत और आज की हुकूमत, तो आज की हुकूमत की गलतियां, कुछ लोग कहते हैं कि नए कफन चोरों ने पुराने कफन चोर की याद दिला दी है। लेकिन जरा ये बात भी बताऊंगा कि अगर जनरल मुशर्रफ एनआरओ ना करते तो आज की ये हुकूमत ना होती। नहीं, आज की हुकूमत होती, आसिफ जरदारी ना होती। नहीं, एनआरओ ना होता तो आज की ये हुकूमत भी ना होती। पीपल्स पार्टी ने जीती ना, जरूरी नहीं था। इससे पहले जो 2002 के इंतखाबात हुए थे उसके अंदर क्या नतीजा रहा? वो तो अगेंस्ट द वॉल रह के भी उन्होंने, जरा मेरी बात मुकम्मल हो जाने दें। इसलिए कि इसके अंदर जितने लोग मुंतखब होकर आए और आज भी एनआरओ ज़दा वुज़रा वहां पर बैठे हुए, एनआरओ ज़दा अफसरान यहाँ पर बैठे हुए, आप कह रहे हैं कि जनाब चीफ जस्टिस कुछ क्यों नहीं कर पाता, अकेला चना कब भाड़ भून सकता है। बुनियादी तौर पर जब तक पूरे सिस्टम को ठीक नहीं किया जाएगा, जब चीफ जस्टिस कहता हो कि जनाब आप स्विट्जरलैंड खत लिख दीजिए, यहाँ पर वजीर कानून कहता है कि मेरी लाश पर से गुजर कर ही ये खत लिखा जा सकता है। ठीक है, बट विद इन द सिस्टम बात हो रही है ना। नहीं, विद इन द सिस्टम बात नहीं हो रही। चीफ जस्टिस को जो आज चीफ जस्टिस अक्टूबर 13 को अब क्या होगा हम देखेंगे। नहीं, मैं तो ये बात कह रहा हूं कि पूरी कौम ये देख रही है कि चीफ जस्टिस का सब्र जो है उसको बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि नहीं, ये गैर जरूरी ढील दी जा रही है। हमारी यहाँ एक ऐसी जमहूरियत मौजूद है कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ मिलकर अपनी हुकूमत को मजबूत बताते हैं कि हम बड़े मजबूत हैं, देखो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारे साथ बैठा हुआ है। और क्योंकि सबसे ज्यादा डर भी तो वहीं से है ना जी। करप्शन की दास्तानें हैं जो पूरे मुल्क के अंदर मशहूर है। पाकिस्तान के आवाम महंगाई की जिस चक्की में पिस रहे हैं उसका अंदाजा हुक्मरानों को नहीं है। आज इस मुल्क लेकिन आप के क्या अंदर सजेस्ट कर रहे हैं? नहीं, मैं तो ये तो ठीक है, मान लिया कि जी गुर्बत भी बढ़ रही है, इन्फ्लेशन भी है और परफॉर्मेंस भी सही नहीं है, तो अब क्या करें? आने वाली ये हुकूमत, मुझे नईम भाई से जरा ये इख्तिलाफ होगा, इसने पीपल्स पार्टी के पिछले रिकॉर्ड को बदतरीन नताइज तक पहुंचाया है। अगर लोगों की कोई तवक्को इस मुल्क के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद से थी, मोहतरमा से थी, तो आज की इस क़यादत के ऊपर लोगों को एतमाद नहीं है। और लोग ये समझते हैं कि जिन वादों के साथ ये आए थे वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो मोहतरमा के कातिलों को ना पकड़ सके, वो कौन सा कारनामा इस मुल्क में सरंजाम देगी। लेकिन जुबैर भाई, मैं जो बात इस सिलसिले में कहना चाहता हूं कि सारी खराबी के बावजूद बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि यार ठीक है, जरा मौका दे दो, ठीक है भाई, जरा ठीक हो जाने दो। वजीर आजम साहब ये तो कहते हैं कि 5 साल के लिए मैंडेट मिला है, लेकिन कोई चीज ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहे। वही जो तरीके पुराने थे, परनाला जहां पहले गिर रहा था, परनाला आज भी वहीं पर गिर रहा है। और सूरत हाल यहां तक खराब हो चुकी है कि इस वक्त बाहर से किसी को खतरा नहीं है, सारा खतरा अगर मौजूद है तो अंदर से ही मौजूद है। लेकिन मैं नहीं देखें, अब ये तो सब चीज मान लिया आपकी बात, ये खराबियां भी हैं, बैड गवर्नेंस भी है, तमाम चीजें, करप्शन भी है, बट प्रैक्टिकली ये बताइए और देखने वालों के लिए और सुनने वालों के लिए कि प्रैक्टिकली
क्या किया जा सकता है? देखे ना, विद इन द सिस्टम ही रह के कुछ आगे बात मूव की जा सकती है। जी जी जी, नहीं मैं समझता हूँ कि जहां तक हमारी मतलब आप सिस्टम को उस हद तक गवर्नमेंट को गिराने तक जाएंगे कि सिस्टम भी डिरेल हो जाए? हम तो क्योंकि कौमी असेंबली में नहीं है तो इसलिए हमारा तो वहां पे गिराने का लेकिन एक चांस तो है ना कि आपके प्रेशर और आपके एफर्ट से। हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में बिलीव करते हैं। मौजूदा जो आइन है जिसमें हमारे ख्याल में बेशुमार मजीद तब्दीलियों की जरूरत है, ठीक, फिलहाल वो आइन मौजूद है, हमारे कोर्ट्स उसके तहत काम कर रहे हैं। हम समझते हैं उस आइन के तहत काफी इकदाम ऐसे किए जा सकते हैं जिससे मुल्क बेहतरी की तरफ जाए। ठीक है, हम बहैसियत एक कौमी जमात के तहरीक इंसाफ जो है अगले इंतखाबात की तैयारी कर रही है। इमरान खान साहब जब भी हो साल 2 साल में, और इमरान खान साहब 24 घंटे पूरे मुल्क का हर वक्त। लेकिन इमरान खान साहब तो कहते हैं रेवोल्यूशन, और रेवोल्यूशन की बात, रेवोल्यूशन के भी मुख्तलिफ तरीकाकार होते हैं ना, रेवोल्यूशन भी कैसे आएगा। लेकिन अवाम परेशान है। नहीं, अवाम परेशान है, अवाम परेशान इस हद तक है, वो उनको चेंज के सिर्फ 1 या 2 ही तरीकों का अंदाजा है। एक तो ये है कि फौज का इंटरवेंशन, और दूसरा ये है कि किसी तरह से हटा के इंतखाबात नहीं, कोई टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत कायम कर दी जाए। कौन करेगा? फौजी करेगी ना टेक्नोक्रेट्स। तो क्या तरीका इस वक्त आप प्रपोज कर रहे हैं? हम एक ऐसा इनकलाबी मंशूर लेकर आ रहे हैं, एक फलाही रियासत का, जिसमें अवाम की तमाम तकालीफ का अजाला हो सकता है उस पर अमल दरामद करने से। और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जब हम बाकायदा एक नया मंशूर और बहुत जल्द हम अनाउंस करेंगे, और हमारे पास अगर साल 1.5 साल है, मैं समझता हूं कि हम वो उस मंशूर का अवाम के जहन पर एक बहुत ही मस्बत असर अवाम में आपकी पार्टी की पज़ीराई है? मैं समझता हूं कि एक पज़ीराई है। मैं इमरान खान साहब के साथ मैं पाकिस्तान के बेशुमार इलाकों में गया हूं, और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के हर इलाके में हमारी पार्टी की सपोर्ट मौजूद है। इंतखाबात में क्या शक्ल होगी मैं समझता हूं इसका कहना क़ाबिल वक्त है, मगर मैं बड़ा पुरउम्मीद हूं, और मैं समझता हूं कि साल 1.5 साल 2 साल के अंदर अंदर हमारी जमात की एक इतनी वाज़ेह पोजीशन सामने आएगी कि ठीक है। लेकिन डॉक्टर साहब, एक बिल्कुल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। पीपल्स पार्टी को अगर देखा जाए तो एक जरदारी साहब ने नुकसान पहुंचाया, आप जिस तरह जिक्र कर रहे हैं, लीडरशिप ने नुकसान पहुंचाया, बट एक उनकी एक ग्राउंड रियलिटी है। सन 70 से हमने देखा 35% 40% के दरमियान, या 30 से 40% के दरमियान उनकी सपोर्ट है, तो वो उसको तो नहीं आप इग्नोर करके चल सकते। देखिए, वो तो कोई कैरिज्मा था, मोहतरमा का था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का था, या जरदारी साहब, जो अब उस तरह मौजूद नहीं है। अब इस वक्त जो सूरत हाल है वो तो ये है कि इस मुल्क के अंदर अवाम जिस मुश्किल के अंदर पिस रहे, अवाम का साथ देने वाले, यानी इस मुल्क के अंदर अजीब सूरत हाल है। अभी सैलाब आया, सबने देखा कि इस मुल्क के हुक्मरान सिर्फ लेने वाले हैं, देने वाले नहीं हैं। कोई पैलेस के अंदर मौजूद था, कोई लंदन के अंदर मौजूद था, कोई अपने महलों का दौरा कर रहा था। दुनिया के अंदर बहुत सारे हुक्मरानों ने अपनी जाती दौलत में से पैसे दिए, पाकिस्तान के हुक्मरानों ने, जिन लोगों ने सैलाब के मौके पर लोगों के साथ खड़े होकर मदद की है, वही पाकिस्तान को बना सकते हैं। चलें देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि निज़ाम की तब्दीली विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, विदाउट ब्लडशेड। लेट्स होप एंड प्रे कि पाकिस्तान में एक ऐसी तब्दीली आए जिससे अवाम को फायदा हो, और फोकस सेंटर जो हो, वो महवर जिसको कहा जाता है कि वो अवाम हो। जिस तरह जनरल परवेज मुशर्रफ ने सही कहा, गुर्बत और जहालत के दलदल से उनको निकालना चाहिए, और तमाम पार्टीज का फोकस यही होना चाहिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।